2.1 का है। क्या 2.1 का है, बहुपद का है। तो उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से -3 और 2 दिया है। और दूसरा का प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके 2 शून्यक 5 और 3 दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, शून्यकों का योग मान लेते हैं और शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से 3 और -3 और 2 दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है तो शून्यकों का योग क्या होता है। तो पहले क्या कहेंगे, पहले क्या मानेंगे, दिया है। क्या कहेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो क्या दिया है, तो शून्यकों का योग। क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया है, -3 दिया है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर -3 लिख दिए। अब क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं चाहे। तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर 2 दिया है। अब द्विघात बहुपद क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² होता है, माइनस में अल्फा प्लस में क्या होता है, बीटा होता है और x होता है, अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। कर दो, अल्फा गुने बीटा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अब देखिए अल्फा और प्लस में बीटा के मान कितना दिया है, -3 दिया है। तो -3 इसको जब रख देंगे -3 और x तो x लिख दिए। अब दूसरा क्या है, अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 रख दिए। तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस से गुना हो रहा है, तहाँ भी माइनस है, तहाँ भी माइनस है। तो गुना में माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है और प्लस माइनस होता है। तो तहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्या निकला, x² प्लस में 3x प्लस में 2 आ गया। अब दूसरा का प्रश्न क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके 2 शून्यक 5 और 3 दिया है। इसमें नहीं कह रहा है द्विघात, इसमें नहीं कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल नहीं कह रहा है। तो इसको क्या करें, माना कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लिए क्या आए, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अब क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। तो आप मान लिए तो अल्फा बराबर 5 हो जाएगा और बीटा बराबर 3 हो जाएगा। हो गया। अब बहुपद निकालना है ना, बहुपद। तो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, फॉर्मूला x² होता है, माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर x² लिख देंगे, x² माइनस तो माइनस। अब देखिए अल्फा के मान कितना मान है, 5 मान है, 5 लिख दिए, प्लस तो प्लस। बीटा का मान कितना मान है, 3, तो 3 लिख दिए, x तो x। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, 5, तो 5 यहाँ पर क्या है, गुना है ना, तो गुना लिखेंगे। बीटा का मान कितना है, 3, तो 3 लिख दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² हो जाएगा और 5 को 3 कितना हो जाएगा, 5 को 3 8 होगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
8x प्लस तो प्लस, और क्या हो जाएगा 5×3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5×3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस में 8x प्लस में 15। आपका आंसर आ गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्या हो गया x² माइनस में 8x प्लस में 15 आ गया।